हम आज़ाद मुल्क के ग़ुलाम शहरी हैं। गौर से देखिए अपने आसपास। हम वो चीज़ें खरीदते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं, उन पैसों से जो हमारे पास है नहीं, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद करते ही नहीं। हमारे फैसले हमारे नहीं होते, हमारी खुशियाँ हमारी नहीं होती, यहाँ तक कि हम जीते भी किसी और के लिए हैं और मरने के बाद जनाजा भी उन्हीं के मुताबिक उठाया जाता है। ये कहानी है एक ऐसी अदालत की जहाँ ना कोई वकील है ना कोई दलील, मगर फैसला हमेशा आपके खिलाफ आता है। सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावर रखती है ये अदालत। अगर आप सीधा चलें तो कहा जाता है अकड़ रहा है, अगर झुक कर चलें तो कहा जाता है डरपोक है, अगर पैसा बचाएं तो कंजूस, अगर खर्च करें तो अय्याश। हैरानी की बात है ना कि सांस हम ले रहे हैं मगर कंट्रोल किसी और के पास है। आप समझ तो गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारी सोसाइटी और उसकी सबसे घटिया सोच, लोग क्या कहेंगे। तो आखिर ये डर हमारी रगों में उतरा कैसे? आज जरा खुलकर बात करेंगे उस सोसाइटी की जो आपकी नाकामी पर हंसती है और कामयाबी पर जलती है। मैं हूं ज़ीशान शेख और आप क्रिएटिव माइंड्स पर देख रहे हैं द विजन सीरीज की पहली एपिसोड। इस सीरीज का मकसद सोसाइटी में वो तब्दीली लाना है जो किताबों से नहीं, शऊर से आती है। मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, हवाओं का रुख मोड़कर भटकी हुई कौम को रास्ता दिखाना चाहता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग क्या कहेंगे जैसी घटिया सोच पर बात करेंगे। आज हम उस सोसाइटी की बात करेंगे जिसकी तनकीद भी झूठी और तरदीद भी झूठी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डर के लोग क्या कहेंगे कोई हवाई बात नहीं है। साइंस ने इसे प्रूव किया है। यूएसए के एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट सोलोमन ऐश ने 1951 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक रूम में 8 लोगों को बिठाया। उन्हें 2 कार्ड्स दिखाए गए। एक कार्ड पर एक लाइन थी और दूसरे कार्ड पर 3 लाइन्स ए, बी और सी। सवाल इतना आसान था कि कोई 5 साल का बच्चा भी उसका जवाब दे दे। सवाल सिर्फ ये था, इन तीनों लाइन्स ए, बी और सी में से वो कौन सी लाइन है जो उस लाइन के बराबर है जो कार्ड 1 पर है। जवाब बिल्कुल साफ था, लाइन बी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में एक ट्विस्ट था। उन 8 में से 7 लोग एक्टर्स थे। उन्हें पहले से समझा दिया गया था कि जब उनकी बारी आए तो उन्होंने जानबूझकर लाइन ए को सही कहना है, जो कि वाज़े तौर पर गलत थी। इन 8 लोगों में से सिर्फ एक ही रियल सब्जेक्ट था। अब उस एक रियल आदमी की हालत देखिए। पहले एक्टर ने कहा ए, दूसरे ने कहा ए, तीसरे ने भी कहा ए। उस बेचारे के दिमाग में जंग शुरू हो गई। उसकी आंखें चीख चीख कर कह रही थीं कि जवाब बी है, मगर उसके कान 7 लोगों को ए कहते सुन रहे थे। वो सोचने लगा, क्या मैं पागल हूं या ये सब पागल हैं? शायद मैं ही गलत देख रहा हूं। और नतीजा, मुझे तो लाइन बी इक्वल लग रही है, लेकिन सब लाइन ए कह रहे हैं तो वही सही होगी। आंसर है लाइन ए। हैरत अंगेज तौर पर 75% लोगों ने अपनी आंखों देखी सच्चाई को ठुकरा दिया। उन्होंने वही गलत जवाब दिया जो बाकी सब दे रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो ग्रुप से अलग ना दिखें। इसे साइकोलॉजी में नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम ग्रुप से अलग हुए तो हमें निकाल दिया जाएगा। हजारों साल पहले जंगल में इसका मतलब था मौत, मगर आज इसका मतलब है सिर्फ चंद लोगों की नाराजगी। लेकिन हमारा दिमाग आज भी वही जंगल वाला डर महसूस करता है। अगर साइंस ये कहती है कि हम डरते हैं, तो फिलॉसफी हमें बताती है कि लोग हमें डराते क्यों हैं। क्या आपने कभी क्रैब बकेट थ्योरी के बारे में सुना है? इस थ्योरी के मुताबिक अगर आप किसी बाल्टी में बहुत सारे केकड़े डाल दें तो उसे ढक्कन से बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे ही एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाकी सब मिलकर उसे नीचे खींच लेते हैं। वो ये नहीं चाहते कि कोई उनसे आगे निकले या उनसे अलग रास्ता चुने। हमारी सोसाइटी भी यही क्रैब बकेट है। फ्रेडरिक नीचे ने कहा था, इंसान अक्सर सच से नहीं, तन्हाई से डरता है। सोक्रेटिस को जहर क्यों दिया गया था? इसलिए नहीं कि वो गलत था, इसलिए कि वो मुख्तलिफ था। लोग आपकी फिक्र में नहीं बल्कि अपनी अना की वजह से आपको नीचे की तरफ धकेलते हैं। तारीख गवाह है कि राइट ब्रदर्स से लेकर गैलीलियो तक हर उस शख्स को पागल कहा गया जिसने बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश की। जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ बनाने का आइडिया पेश किया तो लोगों ने कहा कि लगता है कि इनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है। जब गैलीलियो ने कहा कि ज़मीन गोल घूमती है तो उसे कैद कर दिया गया। अगर वो ये सोचते कि लोग क्या कहेंगे
तो आज इंसानियत वहीं पुरानी सदियों में कैद होती। याद रखें, स्टैचू कभी क्रिटिक्स का नहीं बनता, हमेशा उसका बनता है जिसको कभी क्रिटिक्स ने बुरा भला कहा था। चलिए एक कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं। एक नर्स थी, ब्रोनी वेयर, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मौत के करीब खड़े मरीजों की देखभाल में गुजारी। जब उसने उनसे पूछा कि मौत के वक्त उनका सबसे बड़ा पछतावा क्या है, तो मेजॉरिटी का जवाब सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। उनका रिग्रेट ये नहीं था कि उन्होंने पैसा कम कमाया, बल्कि ये था कि काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता, ना कि उन लोगों की मर्जी से जो मुझसे उम्मीदें लगाए बैठे थे। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, वो पड़ोसी, वो रिश्तेदार, वो अनजान लोग जिनके डर से आप आज अपने ख्वाबों का कत्ल कर रहे हैं, आपके मरने पर वो सिर्फ 2 मिनट का अफसोस करेंगे और तीसरे मिनट में उनका मसला ये होगा कि खाने में क्या बना है। इन 2 मिनट के लोगों के लिए क्या वाकई आप अपनी पूरी जिंदगी का सौदा करने के लिए तैयार हैं? आपकी सांसें आपकी हैं, आपका वक्त आपका है, तो फिर उस पर इख्तियार किसी और का क्यों? ये एक कड़वी सच्चाई है। तुम अपनी पूरी जिंदगी लोगों को खुश करते करते गुजार सकते हो और फिर भी लोग खुश नहीं होंगे। तुम चुप रहोगे फिर भी गलत, तुम बोल पड़ोगे फिर भी गलत, तुम झुकोगे फिर भी गलत, तुम खड़े हो जाओगे फिर भी गलत। तो फिर सवाल ये है, जब फैसला फिर भी तुम्हारे खिलाफ ही आना है, तो क्यों ना कम से कम तुम अपने हक में खड़े हो जाओ। तुम्हारा दिल तुमसे रोज बात करता है, मगर तुम उसे चुप करवा देते हो क्योंकि सोसाइटी बोल रही होती है। तुम अपनी जिंदगी किसी और के डर से जी रहे हो और फिर हैरान होते हो कि सुकून क्यों नहीं मिलता। सुकून तालियों में नहीं होता, सुकून सच में होता है। हम सबको लगता है कि दुनिया उन्हें याद रखती है जो सबकी सुनते हैं, मगर तारीख उनकी है जो सोसाइटी के लिए बहरे हो गए थे। बचपन में जब टॉमस एडिसन स्कूल गया तो उसके टीचर ने उसे एक खत दिया और कहा कि ये सिर्फ अपनी माँ को देना। माँ ने वो खत पढ़ा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। एडिसन ने पूछा, माँ इसमें क्या लिखा है? माँ ने दिल पकड़कर मुस्कुराया और कहा, बेटा इसमें लिखा है, आपका बेटा इतना बड़ा जीनियस है कि हमारा स्कूल उसे पढ़ाने के काबिल नहीं। इसे आप अब से खूब घर पर पढ़ाएं। कई साल बाद जब एडिसन दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंटर बन चुका था और उसकी माँ गुजर चुकी थी, उसे अपनी माँ की पुरानी चीज़ों में वही खत मिला। उसने कांपते हाथों से वो कागज़ खोला। उस पर लिखा था, आपका बेटा ज़हनी तौर पर बीमार है, हम इसे मज़ीद स्कूल में नहीं रख सकते, उसे निकाला जा रहा है। एडिसन घंटों रोता रहा, मगर फिर उसने अपनी डायरी में एक बात लिखी। टॉमस एल्वा एडिसन एक ज़हनी बीमार बच्चा था, मगर एक माँ ने उसे सदी का सबसे बड़ा जीनियस बना दिया। सोचिए, अगर उस दिन एडिसन की माँ लोगों की बातों पर या स्कूल के फैसले पर यकीन कर लेती तो आज दुनिया अंधेरे में होती। सोसाइटी ने उसे पागल कहा, मगर उसने दुनिया को रोशनी दी। लोग आपको वैसा ही देखते हैं जैसा वो खुद होते हैं, वैसा नहीं जैसे आप हैं। तो आज फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सारी जिंदगी उस कैद खाने में गुजार देंगे जिसकी दीवारें लोगों की बातों से बनी हैं, या फिर आज आप उस जंजीर को तोड़ेंगे जो आपको आपकी असलियत से दूर रखती है? याद रखिए, जिस दिन आपने लोगों की परवाह करना छोड़ दी, उस दिन आपने वाकई जीना शुरू कर दिया। ये दुनिया उन्हें याद नहीं रखती जो भीड़ का हिस्सा थे, दुनिया उन्हें याद रखती है जो भीड़ के खिलाफ खड़े होने की जुर्रत रखते थे। जाने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या आप उन लोगों के फैसलों पर खुश होंगे जिनके लिए आपने अपने ख्वाब कुर्बान कर दिए? अगर जवाब नहीं है तो बदल लीजिए अपना रास्ता, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं हूं ज़ीशान शेख। डोंट जस्ट लुक, ऑब्जर्व, डोंट जस्ट थिंक, क्वेश्चन। मिलते हैं द विजन की अगली एपिसोड में। खुदा हाफिज।